स्वागत है आपका नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज साइंस का सेट नंबर 20 करेंगे। उससे पहले जो भी दोस्त पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को देख लें, और जो भी दोस्त चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें। और इस वीडियो का जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि मृत अंगों को समानतः फॉर्मेलिन में रखा जाता है, तो फॉर्मेलिन क्या है? तो फॉर्मेलिन जो है एक जलीय फॉर्मेल्डिहाइड है, जिसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरे। इथेनॉल का डैश के लिए विकृतीकरण होता है। देखिए, इथेनॉल को जो है पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए जो है इसमें विकृतीकरण किया जाता है। इथेनॉल में जो है मिथेनॉल को मिला दिया जाता है। कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? देखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, और एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। यहाँ हमको एल्केन का पूछा है, तो एल्केन का CnH2n+2 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि 2Cu+O2 बराबर 2CuO बनाया है, तो यह किसका उदाहरण है? तो ये एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे जो है फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? फल पकाने के लिए मतलब कि कृत्रिम तरीका से फल को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों दे दिया गया, तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बाइड। क्योंकि जब हम कैल्शियम कार्बाइड पर ही जल को प्रवाह करते हैं तो एसिटिलीन गैस निकलता है। अगर पूछेगा कि प्राकृतिक रूप से जो है फल को पकाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो वो होता है एथिलीन का प्रयोग। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हमेशा O2 के रूप में लिखा जाता है। इसमें कितना परमाणु हुआ? 2 परमाणु हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित है। 57 वाला तत्व जो है ये डी ब्लॉक में संबंधित है, ठीक। और 57 से आगे का जब जो है 58 से 71 वो लेंथेनाइड श्रेणी होता है, जो कि F ब्लॉक में आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक्टिनाइड की परमाणु संख्या क्या होती है? एक्टिनाइड जो है 90 से 103 तक एक्टिनाइड कहलाता है। अगर पूछेगा आपको लेंथेनाइड, तो लेंथेनाइड हो जाएगा 58 से 71 तक। अगला प्रश्न है कि एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश गति का उदाहरण है। तो भीड़ भाड़ वाला जगह है तो वहाँ पर बस जो है असमान गति से चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक टकराव में डैश हमेशा बचत की जाती है। किसी भी प्रकार का टक्कर हो उसमें हमेशा संवेग जो है संरक्षित ही रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तरंग की विशेषता क्या नहीं है इन सभी में? इस सभी में से जो माध्यम जो है ये तरंग का विशेषता नहीं है, लेकिन जो है तरंगदैर्घ्य, आयाम और आवृत्ति ये तीनों तरंग का विशेषता है। अगला प्रश्न है कि किसी एक आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? किसी एक आवृत्ति की आवाज़ को, तो इसे कहा जाता है टोन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डैश शामिल होता है? तो छोड़े गए श्वास में जो है नाइट्रोजन शामिल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि रूढ़ प्रतीकों के साथ लेंस फार्मूला क्या होता है? लेंस फार्मूला पूछा है, तो लेंस फार्मूला होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगर पूछता दर्पण फार्मूला तो होता 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये अगला प्रश्न है कि डैश द्वारा AC को DC में बदला जा सकता है। तो AC को DC में बदला जाता है तो रेक्टिफायर के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, या इसे डायोड भी हम कहते हैं रेक्टिफायर को। अगर पूछेगा DC को AC में बदलने के लिए तब इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बैटरी की क्षमता डैश में व्यक्त की जाती है। तो बैटरी की क्षमता जो है एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगर पूछेगा जनरेटर या मोटर की दक्षता जो है किसमें व्यक्त किया जाती है, तो ये होगा किलोवाट आवर में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि धारा का जो है धारा का सतत प्रवाह प्राप्त करने के लिए किसी चालक के दो सिरों के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखने की सबसे आसान विधि डैश के टर्मिनलों के बीच जोड़ना होता है। ये तो बैटरी के टर्मिनलों के बीच जोड़ना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? तत्व पूछा है तो ऑक्सीजन होगा, अगर धातु पूछता तो कैल्शियम होता। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। विकासवादी संबंधों का प्रमाण प्रदान करेगा, ये जीवाश्म होगा इसका सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर
पराध्वनि उत्पन्न कर देता है। पराध्वनि उत्पन्न करेगा, ये पोर्पोइसेस होगा, या तो चमगादड़, डॉल्फिन, ये सब जो है पराध्वनि उत्पन्न कर देता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।